और गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है शाहजहांपुर से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बड़े बड़े लड़ाकू विमान जगुआर, मिराज, इन सब की लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। थल से लेकर नभ से लेकर जल तक इन तीनों जगहों से पाकिस्तान को लताड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत अब तैयार है और एक एक करके भारत अपना दमखम और शौर्य दिखा भी रहा है। और आज शौर्य हम आपको दिखा रहे हैं युद्धाभ्यास नभ से, आसमान से, गगन से, जहां पर बड़े बड़े फाइटर जेट्स अपना शौर्य और दमखम दिखाते यहां पर नजर आ रही है। आवाज सुनिए, ये गर्जना है। पाकिस्तान को डराने के लिए इतना ही काफी है कि दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की अगर सोची भी तो भारत क्या हश्र करेगा, ये पाकिस्तान सोच सोच कर अभी से थर्रा रहा होगा। और रफेल और सुखोई, ये दो बड़े फाइटर जेट जिसने अभी अभी उड़ान भरी है। रफेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, घातक मिडियोर मिसाइल से लैस है रफेल। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है रफेल को। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है ये, यानी कि एक समय में ये कई काम कर सकता है। एयर सुप्रीमेसी जैसे ऑपरेशन में सक्षम है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगे हैं। सभी मौसम में ऑपरेशन को ये सफल बना सकता है। सभी मौसम में आंधी, तूफान, ठंड, गर्मी, इस ऑपरेशन को कारगर कर सकता है रफेल। अत्याधुनिक इसमें सिस्टम्स लगे हैं, उससे लैस है। जगुआर की भी बात कर लेते हैं हम जल्दी से, आपको जगुआर के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर जगुआर को इतना क्यों रक्षा के क्षेत्र में उसे माना जाता है। तो उसमें भी गाइडेड बम्स लगे हैं, स्मार्ट हथियार लगाए जा सकते हैं और किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए जगुआर काफ़ी हल्का है। ये विमान तेज़ लड़ाकू विमान। और लगातार तस्वीर एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है गंगापुर ग्राउंड जीरो से, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे से, जहाँ पर लगातार जो वायु सेना के बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस चल रही है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन तमाम लड़ाकू विमानों में लगे हैं। घातक मिटियोर मिसाइल से लैस है रफेल। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है रफेल। थोड़ी देर पहले टेक ऑफ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। एयर सुप्रीमेसी जैसी ऑपरेशन में सक्षम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सभी मौसम में ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए क्षमता रखता है। कभी भी दुश्मन अगर आंख उठाने की कोशिश करे तो ये लड़ाकू विमान ही जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। और फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे पर, जो कि शाहजहांपुर में है उत्तर प्रदेश में, वहां पर लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस चल रही है। और लगातार जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आर्ट ऑफ वॉर, जो कि एक चाइनीज़ किताब है, उसमें बताया गया है अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं पाकिस्तान से निपटने के लिए, वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि कैसे रणनीतिक तौर पर भारत अब पाकिस्तान को झुकाने और पूरे विश्व में उसे ये बताने कि पाकिस्तान आतंकिस्तान को जगह देता है, आतंकवाद को पनाह देता है, उसे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, तो सबके सामने उसे एक्सपोज करने में भारत अब लगा है। साथ ही कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर भी पाकिस्तान को भारत अब चोट पहुंचा रहा है। और कई तस्वीर इन दिनों हमने देखी भी हैं, जिसमें से एक है 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। भारत ने खुद अपने जो एयर स्पेस हैं उसे पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। सिंधु जल जो ट्रीटी है उसे भी फिलहाल रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो कई कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक फैसले भारत ले रहा है ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके।
और ऐसे में एक और तस्वीर आज की जो कि उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की है, शाहजहांपुर में। यहाँ पर लगातार नौसेना की तरफ से युद्धाभ्यास, लैंडिंग और टेक ऑफ की जा रही। और ये गर्जना सुनकर टेक ऑफ और लैंडिंग की दुश्मन आज थर्रा रहा होगा। पाकिस्तान एक बार फिर से सोच रहा होगा कि कब, किस समय भारत कहां से आक्रमण करेगा, कहां से अटैक करेगा, ये सोचने पर मजबूर हो रहा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, पहले तो कूटनीतिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और लगातार आज देखिए वायुसेना की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर, क्या कहेंगे? जिस तरह से हमारे देश के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन सभी को इस तरह का तैयार किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर जब भी देश के ऊपर कोई इस तरह की आती है, स्थिति आती है, तो हम अपने जो ये जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जितने भी हमारे एयरबेस होते हैं वो दुश्मन के निशाने पर होते हैं, तो ऐसे में इनके साथ साथ और एडिशनल हमें जरूरत पड़ सकती है रनवे की किसी भी आपात स्थिति में, तो उसी के लिए इन सभी, चाहे वो एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, इन सबको तब्दील कर दिया गया है इन रनवे में। तो उसी के लिए ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। लेकिन आज जाता है क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सरसाइज हुई थी इस तरह की एक्सप्रेस वे पे वो दिन के वक्त होती थी, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे पे शाहजहांपुर में यहाँ पर आज नाइट लैंडिंग भी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर कितना टेम्परेरी डिफिकल्टी बनाना पड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाना पड़ता है, सारे अधिकारियों को यहाँ पर, नेविगेटर्स को, सबको यहाँ बुलाया जाता है और फिर उसके बाद लैंडिंग। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता यह है भारतीय वायुसेना की और हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की और सरकार की है कि वो इस तरह के रनवे तैयार कर रहे हैं एक्सप्रेस वे, जहाँ पर रनवे में कन्वर्ट किया जा सकता है रात में। बिल्कुल नीरज, और जैसा कि आपने बताया कि ये एक तैयारी है आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि जो हमारे भारत के जितने भी एयर स्पेस हैं वो दुश्मनों के टारगेट उनके रडार पर रहते हैं और ऐसे में अगर मौका लगा और ज़रूरत पड़ी तो इन रनवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है एयर बेस के तौर पर, यहाँ से दुश्मन के ऊपर अटैक किया जा सकता है। ऐसे कई सारे रनवेज हैं जहाँ से जो सेना के बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं उनको टेक ऑफ और लैंडिंग वहाँ कराई जा सकती है। आपने ऐसे बताया कि रात में भी यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रोसेस आज रात में भी होने वाला है। नीरज, रात की क्या प्रक्रिया होती है, अगर आप कुछ बता पाएं? लेकिन ये अभी तक जो हम लोग कर रहे थे जितने भी एक्सप्रेस वे थे, पिछले कई सालों से भारत जो है अपनी इस तरह के जो एक्सप्रेस वे हैं इन सबको कन्वर्ट कर रहा था, तो लेकिन वो सभी दिन में होते थे, जैसे आज भी अभी दिन में चल रहा है जहाँ हमारे सहयोगी हैं बलराम पांडे वहीं पर मौजूद हैं। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे पे हमने देखा था सबसे पहले जो है जो नोएडा और आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पर सबसे पहले इस तरह की लैंडिंग हुई थी और फिर उसके बाद और दूसरे देश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उन सबसे हो रही थी। लेकिन आज यहाँ पर इसकी एक खासियत है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इस तरह से इस एक्सप्रेस वे पर अपना एजेंट तैयार किया है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग भी कराई जाए, यानी क्योंकि आप देखेंगे कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो सिर्फ दिन में नहीं होता, रात में भी होता है। तो रात में किस तरह से इस एक्सप्रेस वे को रनवे से तैयार करते हैं इसकी क्षमता आज है इन एक्सप्रेस अथॉरिटी के साथ मिलकर, और ये दिखाता भी है कि ठीक है नीरज, दोबारा आपका रुक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं, दोबारा रुक करेंगे। कोई बड़ी अपडेट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल लगातार तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की दिखा रहे हैं जहाँ पर जो लड़ाकू विमान है उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। और जैसा कि नीरज बता भी रहे थे कि ज़्यादातर ये जो युद्धाभ्यास है ये दिन के समय होता है, लेकिन आज के दिन शाम यानी कि रात में भी ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। और ज़्यादातर जो एयरबेस हैं, उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो एयरबेस हैं वो दुश्मनों के रडार पर होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत पड़ी, आपातकाल की स्थिति आई तो इन रनवेज को भी एयरबेस में तब्दील किया जा सकता है और यहाँ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। यहाँ से भी टेक ऑफ और लैंडिंग जो लड़ाकू विमान है उनकी कराई जा सकती है।